मढ़ी में कुछ मूर्तियाँ थी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ मूर्तियाँ साबुत हैं। जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को लेकर बोल रहे हैं, ये वाकई में गलत है। एक बहस ये भी है कि आधुनिकता के चक्कर में जो है आध्यात्म खत्म हो रहा है। पुरानी चीज़ों को लोग देखने बनारस आते थे, अगर नई चीज़ें रह जाएंगी तो फिर बनारस का पुरानापन कहाँ बच पाएगा। विकास जब होता है तो विस्तार होता है। विकास यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, जनसंख्या भी बढ़ी और शौदा की संख्या भी बढ़ी, तो उसके लिए यहाँ का विस्तार और विकास बहुत ज़रूरी था। पुराने लोग हैं, उनका जो काशी का जो अल्लड़पन था वो छूटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसके साथ भी उनको ध्यान देना चाहिए। काशी का मणिकर्णिका घाट भगवान विष्णु और शिव की तपोस्थली है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है और इसी घाट पे सौदा करने से भगवान शिव के द्वारा तारक मंत्र दिया जाता है। और तारकेश्वर मंदिर हमारे ठीक पीछे है, जो अहिल्याबाई द्वारा स्थापित है। हम 2 दिन से यहाँ पर रुका हुआ है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट पर हूँ और ये वही घाट है जो पिछले 2-4 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है। असल में इस घाट के नवीनीकरण और पुनर्विकास के लिए एक योजना के तहत इस घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा था। पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुए और वीडियोस वायरल होने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये लगभग 18 से 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है और घाट के जो आसपास की जगहें थी उसको नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करना था। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोज़ आए जिसमें दिखाया गया कि मूर्तियाँ टूटी हैं। मणिकर्णिका घाट पर जो मणि थी उसको भी तोड़ा गया है, बुलडोज़र से तोड़ा गया है। बहुत सारे समाचार पत्र, आप जी न्यूज़ से लेकर आज तक, दक्कन हेराल्ड, सारे लोगों ने इसको छापा है। और इस वक्त मैं ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद, हमारे पास देखेंगे आसपास मलबे हैं और कुछ ऐसा अभी तो यहाँ पर कोई मूर्ति नज़र नहीं आ रही। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो है यहाँ से मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है, बाद में उनको पुनर्विस्थापित किया जाएगा। तो हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जो घाट पे गाइड का काम भी करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है और लोगों के मन में इस घाट को लेकर क्या चल रहा है। पीछे हमारे देखेंगे तो ये जो पुराना मंदिर है, तारकेश्वर मंदिर, ये तारकेश्वर मंदिर है। इधर शमशान घाट है, उधर पीछे सारी चिताएं जल रही हैं। अभिषेक जी हमारे साथ। अभिषेक जी से हम जानने की कोशिश करें। अभिषेक जी इधर थोड़ा आ जाइए क्योंकि धूप आ रही तो लाइट इधर आएगी। ये अभिषेक जी जिनका मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया। अभिषेक जी ये बताइए, ये जो विकास चल रहा है किस तरह का परियोजना है, आप कुछ मालूम है इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। 2014 से लगातार विकास का जो विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के कारण, उसी क्रम में काशी के मणिकर्णिका घाट का भी सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है। और पहले गर्मी हो चाहे जाड़े हो, बरसात हो, तमाम सौदा करने बाहर से लोग आते हैं, उन्हें तमाम परेशानी होती थी। और चूँकि जनसंख्या भी बढ़ी और सौदा की संख्या भी बढ़ी, तो उसके लिए यहाँ का विस्तार और विकास बहुत ज़रूरी था। और जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका शिलान्यास किया है और विकास यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। मुझे ये बताइए कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें दिखाया गया कि छोटी छोटी मूर्तियों को तोड़ा गया और मणि थी ये तोड़ी गई, तो इसको लेकर आपको क्या पता है, क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को लेकर बोल रहे हैं, ये वाकई में गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो बहुत ही पवित्र है और 2014 से उसका हमको यहाँ पर देखने को भी मिला। क्योंकि विकास जब होता है तो विस्तार होता है और काशी में विकास एक केंद्र में आ जाता है। क्योंकि यहाँ के विकास से, विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोज़गार मिलता है। कुछ काशीवासियों के मन में ये प्रश्न रहता है कि उनकी जो पुराने लोग हैं, उनका जो काशी का जो अल्लड़पन था वो छूटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विकास के साथ, जब विस्तार के साथ पर्यटन बढ़ा है तो लोगों को इसका लाभ भी मिला है। हाँ, ये भी है कि लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसके साथ भी उनको ध्यान देना चाहिए। और हमें लगता है कि इसको लेकर सरकार और प्रशासन का पूरा ध्यान है। सोशल मीडिया पे एक बहस ये भी है कि आधुनिकता के चक्कर में जो है आध्यात्म खत्म हो रहा है। पुरानी चीज़ों को लोग देखने बनारस आते थे, अगर नई चीज़ें रह जाएंगी तो फिर बनारस का पुरानापन कहाँ बच पाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे इसी घाट की बात किया जाए, काशी का मणिकर्णिका घाट भगवान विष्णु और शिव की तपोस्थली है। और यहाँ पर जो
मुक्ति है वो एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है और इसी घाट पे सौदा करने से भगवान शिव के द्वारा तारक मंत्र दिया जाता है। और तारकेश्वर मंदिर हमारे ठीक पीछे है जो अहिल्याबाई द्वारा स्थापित है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मूर्तियां हैं यहाँ पर मंदिर हैं वो तोड़े गए, मंदिर यथावत हैं। और जो ये मणि की बात है, जो मणि में कुछ मूर्तियां थी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ मूर्तियां साबुत हैं, तो उनका जो जिलाधिकारी महोदय हमारे वाराणसी हैं उन्होंने कहा कि उसका संरक्षण किया जाएगा। और इंदौर के जो राज परिवार के जो सदस्य हैं यशवंत होलकर जी, वो भी काशी आए, इस भूमि पर आए। चूँकि जिस तरह लोगों की आस्था है उस तरह उनके पूर्वज के द्वारा स्थापित ये घाट है, उनकी मूर्तियाँ थीं, तो स्वाभाविक है उनकी भी एक आस्था है। यहाँ पर आए, इस भूमि की मिट्टी को नमन किए और जो जिला प्रशासन के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि जो मूर्तियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हैं वो मूर्ति और जो मूर्ति मूल मूर्ति है उन सब मूर्तियों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये स्वागत योग्य है कि उनका संरक्षण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का बार बार संकल्प रहता है कि आस्था के साथ विरासत का भी सम्मान हो, इसको लेकर वो स्वयं कार्य करते रहते हैं। बनारस के आम लोगों में इसको लेकर क्या चर्चा है? गली चौराहों पर, चाय की दुकानों पर अगर आप जाते हैं तो इसको लेकर क्या लोग बात करते हैं? देखिए, बनारस के लोग की अगर बात की जाए तो काशीवासी जो काशी से और पुरानी चीज़ों से बहुत ही इमोशनल उनका अटैचमेंट होता है। और स्वाभाविक है कि वो काशी में कुछ भी गतिविधि होती है या उनको कुछ ठेस पहुंचती है तो उस पर आवाज़ उठाते हैं। कहीं ना कहीं इस पर भी उनको लगा है, इसलिए तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन तमाम चर्चाओं को मुझे लगता है कि विराम मिलेगा और समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अभी यहाँ पे काम हो रहा है कि रुका हुआ है? अभी तो स्वाभाविक है कि काम 2 दिन से यहाँ पर रुका हुआ है जी। तो देखिए, ये अभिषेक जी थे जिन्होंने जो है यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे हमें बहुत सारी बातें बताई। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।